हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विथ पीडी। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गाउट के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी, साइन सिम्टम एंड पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो फ्रेंड, अगर आप रूमेटॉइड्स अर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस के लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले इसको देख लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसा ही आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं गाउट क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ कॉमन एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस। जो गाउट है ये भी अर्थराइटिस का एक कॉमन फॉर्म है। अर्थराइटिस के कंडीशन में क्या होता है, जॉइंट के अंदर पेन होता है, उसी प्रकार से गाउट के कंडीशन में भी जॉइंट के अंदर पेन होता है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, डैट कैन इफेक्ट एनीवन। ये मेल को भी इफेक्ट कर सकता है और फीमेल को भी इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सडन सीवियर अटैक ऑफ पेन, स्वेलिंग, रेडनेस इन वन एंड मोर जॉइंट। इस कंडीशन में क्या होता है, एक और एक से ज़्यादा जॉइंट के अंदर सीवियर पेन होता है, कहने का ज़्यादा से ज़्यादा पेन होता है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, रेडनेस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज द डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन द टिश्यू एंड फ्लूइड ऑफ बॉडी इज कॉल्ड गाउट। गाउट के कंडीशन में क्या होता है, बॉडी के टिश्यू में और बॉडी में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसके अंदर यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, जिसको गाउट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्यूरिन इंगेस्टेड थ्रू फूड ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस यूरिक एसिड। जो फूड हम खाते हैं उससे हमें प्यूरिन मिलता है और वो प्यूरिन ब्रेक डाउन हो जाता है यूरिक एसिड में, विच एक्यूमुलेट्स विद इन द टिश्यू इन एक्सेसिव अमाउंट। ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में यूरिक एसिड क्या हो जाता है, टिश्यू के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से गाउट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम ऑफ गाउट, कि एक गाउट के पेशेंट में कैसा साइन एंड सिम्टम देखा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट, सीवियर पेन, रेडनेस हो जाता है, माइल्ड फीवर आता है, स्वेलिंग इन जॉइंट, जॉइंट के अंदर स्वेलिंग हो जाता है, अटैक कैन कम सडनली, अचानक से अटैक होता है, कहने का अर्थ अचानक से पेन होने लगता है जॉइंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, नोडुल्स अंडर द स्किन, स्किन पे नोडुल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे आप स्किन पे देख रहे होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे इटियोलॉजी ऑफ गाउट, गाउट कैसे होता है बॉडी के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड इंक्रीज द रिस्क ऑफ गाउट। जब यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो गाउट होने का जो रिस्क होता है वो ज़्यादा हो जाता है। फूड हैबिट दैट कैन इंक्रीज द यूरिक एसिड, कुछ ऐसा फूड होता है जिसमें क्या होता है, प्यूरिन जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा मिलता है, और वैसा फूड को जब हम लेंगे तो वो प्यूरिन यूरिक एसिड में ब्रेक डाउन होता है और ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से गाउट का फॉर्मेशन हो जाता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ बियर एंड स्पिरिट, अल्कोहलिक कंटेंट के ज़्यादा से ज़्यादा लेने से गाउट का फॉर्मेशन होता है, गाउट होने का चांसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेडिकल कंडीशन लाइक डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज, हाई लेवल ऑफ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड, ओबेसिटी, ये कुछ मेडिकल डिसऑर्डर है। अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, किडनी का डिजीज का पेशेंट है, वैसा पेशेंट के अंदर गाउट होने का चांसेस ज़्यादा होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ गाउट। अगर किसी पेशेंट को गाउट हुआ है तो उसके वजह से बॉडी के अंदर और कौन कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो क्रोनिक रेनल फेलियर हो सकता है, यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी, कहने का अर्थ नेफ्रॉन के अंदर डिजीज हो सकता है, नेफ्रॉन डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, जॉइंट डैमेज, जॉइंट डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, जॉइंट डिफॉर्मिंग, ऑस्टियोपोरोसिस। तो इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ गाउट, गाउट कैसे डेवलप होता है बॉडी के अंदर। तो कुछ ऐसा फूड होता है जिसमें क्या होता है, प्यूरिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो उस प्रकार का फूड को लेने से गाउट होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले डाइट, और डाइट में क्या होगा, इंक्रीज लेवल ऑफ प्यूरिन। अगर प्यूरिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ये प्यूरिन क्या होगा, बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होगा यूरिक एसिड में। तो जैसे प्यूरिन ब्रेक डाउन होगा तो एक्सेसिव यूरिक एसिड, अगर यूरिक एसिड ज़्यादा बन गया बॉडी के अंदर तो इंक्रीज यूरेट लेवल इन ब्लड, ब्लड के अंदर जो यूरेट सॉल्ट है इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, और एक्यूमुलेशन ऑफ यूरेट सॉल्ट इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड, और वो यूरेट सॉल्ट बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाता है और बॉडी के फ्लूइड के अंदर भी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है जॉइंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, डैमेज टिश्यू, इन्फ्लामेशन एंड पेन इन जॉइंट,
जो टिश्यू है वो भी डैमेज होने लगता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है और पेन होने लगता है जॉइंट के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं, गाउट बोलते हैं। तो इस प्रकार से बॉडी के अंदर गाउट का डेवलपमेंट होता है, गाउट का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू।